हाँ जी बच्चे, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव? ओके, सो हमने क्या कहा, यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप्स की हैं. नंबर 1 इज़ APS एंड नंबर 2 इज़ MPS. दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अब नाउ विल स्टार्ट विद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. सो नाउ व्हाट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वहाँ पे क्या था, रेशियो ऑफ C/Y ये लिखते थे. बट नाउ इट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब हमारे में कितनी क्षमता है कि हम लोग सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो अब नाउ इट इज़ रेशियो किसका, इसका क्या मीनिंग क्या है, दैट इज़ अ रेशियो ऑफ सेविंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. मतलब इनकम का कितना पार्ट वी कैन सेव इज कॉल्ड आर APS, S/Y. ठीक है, हमने वही वाला अभी भी टेबल यूज़ किया, बिल्कुल सेम. Y 0, 100, 200, 300, 400 तक हमने लिया. यहाँ पे इसको हमने कॉलम को लर्न करना है. उसके बाद C वाला कॉलम, दैट इज़ ऑल्सो टू बी लर्नड. क्या है, 40 से स्टार्ट किया, 80 का गैप करना है. हमारे को ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, 40 के बाद 80 का हमने लगाया. ठीक है, अब उसके बाद ये वाला कॉलम क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, C कॉलम को कैसे करना है, Y माइनस C करके, दैट इज़ S. So y 0 minus 40 is minus 40, 100 minus 120 is minus 20, 200 minus 200 is 0, 300 minus 280 is 20, 400 minus 360 is 40. अब अगला आ गया, हमने APS फाइंड करना है ना. APS का फॉर्मूला क्या है, S/Y. सो S/Y किया, S इज़ माइनस 40 अपॉन 40 इज़ डैश कर दिया हमने, सॉरी माइनस 40 अपॉन 0 इज़ डैश कर दिया. देयर आफ्टर माइनस 20 अपॉन 100 इज़ माइनस 0.2. ठीक हो गया. देन मतलब ये दोनों कॉलम सीखने, एक ये वाला S और एक ये Y वाला. सो 0 अपॉन 200 इज़ 0, 20 अपॉन 300 इज़ 0.66, 40 अपॉन 400 इज़ 0.1. अब बच्चे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कहते हैं जहाँ हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन के बराबर है, देखो यहाँ इनकम कंजम्पशन के बराबर है, नहीं है, या इनकम कंजम्पशन के बराबर है, नहीं है. यहाँ पे देखो इनकम कंजम्पशन के बराबर है, सो विल पुट इक्वल टू. यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन है वहाँ पे आप नोट करो हमारी सेविंग्स क्या आती हैं, ज़ीरो है ना. सेविंग्स हमारी वहाँ पे क्या है, जहाँ इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन है वहाँ हमारी सेविंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो. एंड वहाँ पे APS भी हमारा क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने बिल्कुल भी सेव नहीं किया, सारे का सारा खर्च कर दिया. जितनी मेरी इनकम थी उतना मैंने सेव कर दिया, कुछ भी कंज्यूम कर दिया, कुछ भी सेव नहीं किया. तो हमारा यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, APS जब ज़ीरो है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक हो गया. उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अब हमने कहा क्या हमारा APS इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है, तो हमने कहा नो इट कैनॉट बी 1. हम मतलब इसका मतलब कि APS 1 कि जितना मैंने कमाया उतना का उतना मैंने सेव कर दिया, हो सकता है, नहीं हो सकता. मैं उतने को उतना कंज्यूम कर सकती हूँ बट मैं उतने को उतना सेव नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट अपनी पूरी करनी ही करनी है. ठीक है, तो जितना कमाया ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं 40 कमाती और मैं 40 का 40 ही सेव कर लेती, नो. सो हमने क्या यहाँ पे कहा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमने क्या कहा, यहाँ पे 1 नहीं कैंसिल करके 1 नहीं पॉसिबल. ठीक है, तो अब कहते हैं क्या APS भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है मैं सेव करूँ 50 रुपये बट मैं कमाऊँ 40 रुपये, नहीं पॉसिबल है ना. सो हमने कहा कि ये ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता. सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, उसके बाद आ गया बच्चे क्या हो सकता है. अब कहते हैं क्या आप जितना आपने कमाया, ठीक है, जितना आपने कमाया क्या उतने का उतना, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या बोला कि उतने का उतना आप कंज्यूम कर सकते हो, सेविंग ज़ीरो हो सकती हैं. तो हमने कहा ये सेविंग्स कैन बी ज़ीरो, सेविंग्स हमारी ज़ीरो हो सकती हैं. यहाँ पे कि ये हो सकता है कि हमने जितना भी अर्न किया है हम सारे का सारा कंज्यूम कर ले, हमने बिल्कुल भी बचाया ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सेविंग्स कैन बी, APS कैन बी इक्वल टू ज़ीरो ऑल्सो. कहते क्या APS लेस देन 1 हो सकता है, तो हमने कहा येस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 कमाया बट मैंने खर्च कितना किया, सिर्फ 30, तो इट इज़ पॉसिबल है ना. अब देखो जब यहाँ पे APS ज़ीरो था, हमने कहा APS जब ज़ीरो था हम इस पॉइंट को क्या कहते थे, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट.
एंड जब एपीएस नेगेटिव था, एपीएस नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारी इनकम इतनी, कमाई इतनी नहीं है, कमाई सिर्फ 100 रुपया है, बट हम लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो मतलब ये नेगेटिव आ रहा था। दिस नेगेटिव पॉइंट इज़ कॉल्ड आर डिस सेविंग्स। मतलब हमारी कोई पहले के पैसे पड़े हुए या पेरेंट्स से लिए, हमारी या पॉकेट मनी या पुराने हमारे पास पैसे पड़े थे विच वी आर नाउ यूजिंग इट और कंज्यूमिंग इट, सो दैट्स वाई हमारा जो एपीएस जो नेगेटिव आया दैट इज़ कॉल्ड डिस सेविंग्स। अब यहाँ पे एक और हमने निकाला एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दैट एपीएस इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। तो मतलब हमने क्या कहा, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी जा रही है मेरा क्या है, एपीएस भी बढ़ा जाएगा। क्यों एपीएस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मैं उसके अंदर से कुछ पोर्शन मैं क्या करूँगी, हर एक बारी सेव ज़्यादा 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 करूँगी। आप देखो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी मिले, ठीक है, इनकम आए, अब ज़्यादा सारी की सारी कोशिश करते हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करने की, लेकिन सेकंड मंथ सैलरी आए, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, अब सारे का सारा कंज्यूम नहीं कर लेती, यू स्टार्ट सेविंग द मनी, आप उसको बचाना शुरू कर देती हूँ, स्टार्ट सेविंग द मनी, है ना। तो इसने क्या कहा, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी एपीएस भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी जो सेव करने की प्रोपेंसिटी है जिसे हम कहते हैं क्षमता, वो हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। वी कंज्यूम लेस एंड सेव मोर। डन। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7 आया, दैट इज एपीएस। होप आई एम क्लियर। नाउ बच्चे एमपीएस, इसी का बी पार्ट इज एमपीएस, ठीक है। हमने कहा प्रोपेंसिटी टू सेव किसके अंदर आएगी, एक एपीएस एक एमपीएस। एपीएस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अभी, एंड नाउ वी कम टू एमपीएस। अब एमपीएस क्या कहते हैं, एमपीएस इज अगेन एडिशनल, कि एडिशनल इनकम आने से, चेंज इन इनकम के कारण आपने सेविंग्स में कितना बदलाव लेके आए, ठीक है। आपकी इनकम अगर इंक्रीज हुई, आपकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक हो गया। अब यहाँ के लिए भी हम इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कहते क्या हो सकता है, आपकी एमपीएस इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा येस इट इज़ पॉसिबल। मैंने कहा मेरी 40 रुपये इनकम बढ़ी, ठीक है, मेरी 40 रुपये इनकम बढ़ी, क्या हो सकता है मैं उस इंक्रीज्ड इनकम का, ये ध्यान रखना ये इंक्रीज्ड इनकम है बिकॉज डेल्टा है ना यहाँ पे, तो इंक्रीज्ड इनकम का क्या हो सकता है, मैं कुछ पार्ट मतलब कि ना सेव, बिल्कुल भी सेविंग्स ना करूँ, तो येस इट इज़ पॉसिबल। मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया 0, कि कुछ भी मैंने सेव नहीं किया। सो हमारा यहाँ पे क्या किया, 0/40 कम्स आउट टू 0। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज एमपीएस इज इक्वल टू 1। क्या हो सकता है कि हमने कहा कि 40 मेरी इनकम इंक्रीज्ड इनकम थी, क्या इंक्रीज्ड इनकम के हिसाब से मैं अपनी सेविंग्स भी उतनी ही इंक्रीज कर लूँ, तो मैंने कहा सेविंग्स भी बढ़ा दूँ, अपनी 40 कर दूँ, उतना ही जितना कमाया एक्स्ट्रा उतने का उतना मैं सेव कर दूँ। तो मैंने कहा येस इट इज़ पॉसिबल कि मैं सारे का पैसे, अब ये देखो दिस इज इंक्रीज्ड, चेंज हुआ है, पहले वाले में चेंज की बात नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या कहा इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ, तो हमने कहा हाँ हो सकता है कि जब मेरी इनकम सैलरी मेरी बढ़ी, ठीक है, तो मैं बढ़ी हुई सैलरी को पूरे का पूरा सेव कर सकती हूँ, ठीक है। दैट्स वाई आर एमपीएस इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब कहते हैं क्या एमपीएस भी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी इनकम 40 रुपये से बढ़ी और उस 40 में से मैं 50 रुपये कैसे सेव करूँगी, मेरे पास तो आए ही सिर्फ 40 रुपये हैं, मैं कम कर सकती हूँ बट आई कैन नॉट इंक्रीज मोर देन वॉट आई हैव अर्नड। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एमपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। होप दिस इज क्लियर बच्चे।